गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 13 जो कि लता मंगेशकर जी के ऊपर है पढ़ेंगे। तो आइए पाठ देख लेते हैं। अक्टूबर सन 1962 ईस्वी के चीन भारत युद्ध में अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण अर्पण करने वाले अमर शहीदों की याद में दिल्ली में एक समारोह हुआ। वहाँ एक गायिका ने गीत गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बच्चों, ये बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, आपने भी ये सुना होगा। गीत के बोल और गायिका के स्वर दोनों ने श्रोताओं पर जादुई प्रभाव डाला। मतलब ये गाना जो है ये लोगों के मन के ऊपर अपना पूरा प्रभाव डालता है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो गीत सुनकर इतने भाव विह्वल हुए कि रो पड़े और गायिका से बोले, बेटी तूने मुझे रुला दिया। आप अवश्य जानना चाहेंगे यह कौन गायिका थी जिसका गीत श्रोताओं पर इतना गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखता था। गायिका का गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, यह गीत सुनकर प्रधानमंत्री स्वयं रो पड़े थे। वो बहुत अधिक भावुक हो गए थे और उन्होंने गायिका से बोला भी कि बेटी तुमने तो मुझे रुला दिया। आप लोग अवश्य जरूर, क्या आप तो जरूर जानना चाहते होंगे कि ये कौन गायिका थी जिसका गीत श्रोताओं सुनने वालों पर इतना गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखता था। ये थी लता मंगेशकर, जिनके मधुर गीत आप लोगों ने भी अनेक बार सुने होंगे। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मंगेशी के मूल निवासी थे, जो कि गोवा में है। ये अच्छे संगीतज्ञ थे। इनकी अपनी नाटक मंडली भी थी। लता जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। ये विद्यालय में उचित शिक्षा तो प्राप्त नहीं कर पाईं, किंतु पिता ने इन्हें बचपन से ही संगीत की शिक्षा देकर यह कमी पूरी कर दी। बच्चों, जैसा कि आपके पाठ में बताया जा रहा है कि लता जी जो थी अपने 5 भाई बहन थे ये, और इन 5 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी। ये विद्यालय से उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन इनके पिता ने इन्हें बचपन में ही संगीत की शिक्षा देकर यह कमी पूरी कर दी थी। लता जब 12 वर्ष की ही थी तब इनके पिता का देहांत हो गया। अब माँ सुधामती और बड़ी संतान लता पर परिवार का सारा भार आ पड़ा। विवश का अर्थ होता है मजबूर होकर लता ने मराठी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में कुछ दिनों तक अभिनय किया। इससे पहले लता अपने पिता की नाटक मंडली में भी अभिनय कर चुकी थीं। लता जी ने 1942 ईस्वी में पहली मंगला गौर नामक मराठी फिल्म में अभिनय किया और गीत भी गाया। इसी वर्ष कित्ती हसल नामक मराठी फिल्म में पार्श्व गायन किया। 1943 में बनी गजा भाव नामक फिल्म में लता जी के अभिनय कौशल एवं गायन की सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, खुले दिल से प्रशंसा की उनके अभिनय की, जो उनके अभिनय की क्षमता थी और उनके गायन की क्षमता, दोनों की लोगों ने पूरी तारीफ की। इसी फिल्म में लता जी ने अपना पहला हिंदी गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तो गाया। लता जी ने प्रारंभ में विनायक राव की फिल्म कंपनी में 60 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की। महीने के इनको कितने रुपए मिलते थे? 60 रुपये मिलते थे, इनका वेतन था। बाद में यह कंपनी बम्बई में आ गई। लता जी को भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बम्बई आना पड़ा। यहाँ पूरा परिवार एक कमरे के मकान में कष्टपूर्वक गुजारा करता था। इनके पास रहने के लिए एक ही कमरा था और इनका पूरा परिवार यहाँ था, अतः इनको रहने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने अपना गुजारा वहाँ पर चलाया। लता जी ने प्रारंभ में विनायक राव की फिल्म कंपनी में 60 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की। लता जी को फिल्मी गायिका के रूप में अपने स्थान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। काम की तलाश में वे एक संगीत निर्देशक से दूसरे के पास भटकी। एक संगीत निर्देशक ने तो उनकी आवाज़ बहुत पतली बताकर उन्हें गाने का अवसर देने से ही मना कर दिया।
पर लता जी के आत्मविश्वास में कोई कमी न आई। मजबूर फिल्म में तो 31 बार कमियां निकाले जाने के बाद 32वीं बार कहीं उनके गाने को ठीक माना गया। एक एक गीत गाने के लिए उन्हें 2-2 सप्ताह तक अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। अंत में मेहनत रंग लाई और अंदाज, बड़ी बहन तथा बरसात फिल्मों में लता जी के गाए हुए गीतों ने धूम मचा दी। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे सर्वश्रेष्ठ गायिका मानी गई। उन्होंने अविवाहित रहकर, मतलब उनकी शादी नहीं हुई, और अपना सारा जीवन संगीत साधना को समर्पित कर दिया। अपना सारा जीवन जो है संगीत के लिए अर्पित किया। लता जी के गीतों के जादुई प्रभाव की एक घटना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पाकिस्तान की श्रेष्ठ गायिका नूरजहां को लता जी सम्मानपूर्वक आपा कहती थी। आपा का अर्थ होता है बड़ी बहन। एक बार नूरजहां की बेटी बीमार पड़ गई। लता जी ने उसे टेलीफोन पर बड़े प्यार से एक मीठी लोरी सुनाई। लता जी की मीठी आवाज़ का जादू ऐसा था कि बेटी की हालत दिन प्रतिदिन सुधरती चली गई। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि एक मधुर आवाज़ में कितनी शक्ति होती है। चलिए पाठ आगे देखते हैं। स्वयं लता जी को भी याद ना होगा कि वे अनेक भाषाओं में अब तक कितने फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गा चुकी हैं। ऐसे गीत जो फिल्मों में गाए जाए वो फिल्मी गीत हो जाते हैं, जबकि जो फिल्मों के सिवा अलग से गाए जाने वाले गीत गैर फिल्मी होते हैं। उनके गाए हुए गीतों की संख्या लगभग 30,000 बताई जाती है। उल्लेखनीय है कि लता जी उत्तम भावों वाले गीत ही गाना पसंद करती हैं। उनके गायन का जादू देश की सीमाएं लांघ गया है। संसार भर में लता जी के करोड़ों प्रशंसक हैं। आज 89 वर्ष की आयु 89 वर्ष की आयु पार करने के पश्चात भी, मतलब बाद भी, उनके गाए हुए गीतों का करिश्मा बरकरार है। मतलब आज भी लोगों को उनका गीत उतना ही पसंद आता है जितना पहले पसंद किया जाता था। कृतज्ञ राष्ट्र लता जी को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखता है। पूरा राष्ट्र उन्हें बहुत सम्मान देता है। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद 25 जनवरी 2001 को भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया गया। लता जी प्रशंसा से दूर रहने वाली, सादगी पसंद तथा अत्यंत विनम्र महिला हैं। अपने देश से उन्हें असीम प्यार है, मतलब बहुत अधिक प्यार है। वे कहती हैं, देश ही मेरे लिए सब कुछ है। इसका नाम और यश ऊंचा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लता जी न केवल सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं, वे एक ममतामयी नारी भी हैं। ममतामयी मतलब ममता से परिपूर्ण। समाज सेवा एवं देश हित के कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि है। दादरा और नागर हवेली को मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करके स्वयं सेवकों को धन संग्रह करके दिया था, मतलब धन इकट्ठा करके दिया था। अमेरिका में 1985 ईस्वी में आयोजित अपने कार्यक्रम से प्राप्त $1,50,000 की रकम भी उन्होंने जनहित, मतलब लोगों की भलाई के कार्यों के लिए दान कर दी। गुजरात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भी लता जी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लता जी और उनके भाई बहनों ने पुणे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल का निर्माण भी कराया है। इस विशाल अस्पताल में 30% बिस्तर निर्धन और असहाय लोगों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। लता जी जैसी महान प्रतिभाएं शताब्दियों में एक बार जन्म लेती हैं। वे भारत की गरिमा हैं। हर भारतवासी को उन पर गर्व है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। आप इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द जो कि रेखांकित करके आपको दिए गए हैं, उसे अपनी क्लास व कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।